नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत समय पहले की है। उत्तराखंड के एक गांव में एक परिवार रहता था। उन उस परिवार में दो बेटे थे और उनके मम्मी पापा थे। उन दो भाइयों की तीन बहनें थी जिनकी शादियां हो चुकी थी। माँ बाप थे और एक भाई शहर में नौकरी करने के लिए आ गया था। एक भाई गांव में ही अपने मम्मी पापा के साथ में रहा करता था। उस छोटे भाई की जो परिवार था वो भी गांव में रहा करता था। सबकी शादियां हो गई थी। उनके जो मम्मी पापा थे जो गांव में रहते थे, वो उनकी बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद थी, बहुत ज़्यादा। और उनकी गाय भैंसें भी बहुत थी। उनकी कई भेड़ बकरियां भी थी। वो अपने गांव में एक समृद्ध परिवार था। अब क्या होता है कि जो उनके मम्मी पापा होते हैं वो जब गांव में रहते हैं तो वो जो छोटा भाई होता है वो भी कहीं बाहर चला गया होता है। तो उनकी जो मम्मी होती है वो गांव में रहती है। वो पहले क्या होता था ना कि घास लकड़ी लेने के लिए दूर दूर जंगलों में जाना पड़ता था, क्योंकि गाय भैंसें इतनी होती थी कि उनका पेट तो आसपास के खेतों से घास लाके भरता नहीं था। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घास की ज़रूरत होती थी, तो जिससे उनके जो उन औरतों को होता था कि दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही वो भी अपने गांव की औरतों के साथ घास के लिए जाया करती थी। जब औरतें आगे निकल गई तो उन्होंने आवाज़ भी लगाई। तो वो कुछ कर रही थी, उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो मैं आ रही हूँ। तो बीच में पड़ती थी नदी। अब उस नदी को पार करके उन्होंने और आगे घास के लिए जाना था। अब जो एक जिससे वो घास काटते हैं दराती, उसको पैना करने के लिए एक बड़ा सा वहाँ पर पत्थर था नदी के पार। वहाँ पर बैठ करके वो लोग उसको पैना किया करते थे ताकि घास अच्छे से कट जाए, फटाफट हो जाए। वहाँ पर से भी सारी औरतें आगे निकल गई थी। तो ये होती हैं जो बुजुर्ग, ये पीछे से जाती हैं। तो ये वहाँ पर अपना घास लाने से पहले जो बड़ा पत्थर होता है उसमें अपनी दराती को तेज कर रही थी। तभी वो देखती हैं कि एक औरत जा रही है आगे आगे। उसने जो अपनी पीठ पर घास लाने के लिए ना एक वो होता था, कुछ टोकरी नुमा कुछ लगाया होता था, उसमें घास लेके आती थी। तो वो लगा रखा था उसने, और वो लेके वो औरत आगे आगे जा रही थी। तो इस बुजुर्ग लेडीज़ ने सोचा कि क्यों ना मैं उसको आवाज़ दूं कि मेरे लिए भी थोड़ा रुक जा। फिर सोचा कि चलो अब थोड़ी दूर रह गया, क्या आवाज़ लगाना है, बाकी सब चली गई हैं आगे, इसको भी जाने दो। अब ये वहाँ पर से उठती है और आगे जाती हैं। वो औरत आगे आगे जा रही थी, ये उनके पीछे पीछे उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब ये सोचती हैं कि देखो ये कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है। वो दूर से उनको देखे जा रही थी, आवाज़ नहीं देती है। अब वो देखती हैं कि थोड़ी दूर जाकर वो एकदम से गायब हो गई। वो कहती है, जो पीछे बुजुर्ग लेडी आ रही थी वो कहती है कि अभी तो ये आगे आगे जा रही थी, मेरे देखते देखते यह कहाँ गायब हो गई। कुछ समझ में नहीं आया कि ये किस तरफ को गई है। अब वो जो पीछे से आ रही थी वो भी अपना घास काटने बैठ जाती हैं। अपना काटती है और लेके बांध रही होती है, तब तक वो जो पीछे से जो आगे गई होती हैं पहले, वो वापस आ जाती हैं।
तो ये पूछती हैं कि जो तुम्हारे पीछे पीछे गई थी अभी, वो तो आई नहीं, तुम मेरे को आवाज़ दे रहे हो, पर एक तो अभी रह गई है तुम्हारे साथ की। वो कहती है कौन? कह रही जिसने हरी साड़ी पहनी हुई थी उसने, और पीठ में टोकरी लगाई हुई थी, वो तो अभी दिखाई नहीं दी, वो तो अभी आगे गई नहीं। मैं तो, मेरा खेत तो ये जहाँ से मैं काट रही हूँ ये तो रास्ते पर ही है, तुम लोग आ गए लेकिन वो अभी आई नहीं। फिर वो कहती हैं कौन थी वो हरी साड़ी वाली? वो कहती है पता नहीं कौन थी, मैंने तो आवाज़ लगानी चाहिए, फिर मैंने सोचा चलो इसको भी क्यों देर करनी, मेरे को तो यहीं पर ही काटना है, ये आगे जा रही है, इसको जाने दो। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो तो आ ही नहीं रही वापस। फिर सब बैठ जाती हैं एक जगह पर और उसका इंतज़ार करने लगती हैं कि अब वो आएगी तो हमारे साथ उसको लेकर के चले, रात हो रही है, घर जाने के लिए अंधेरा हो रहा है। अब सब उसकी इंतज़ार करने लगती हैं कि हरी साड़ी वाली कौन गई है हमारे गांव की, चलो उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते हैं, काफ़ी देर तक कोई आता नहीं है। वो फिर घर आ जाते हैं। घर आते हैं, अपने अपने काम पर सब लग जाते हैं, और फिर दूसरे दिन जाने को सब होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो उनको फिर भी समझ में एक दूसरे से पता करते हैं, तो उनको फिर भी वो समझ में कुछ नहीं आता कि वो कौन थी। अब जब कुछ पता नहीं चलता तो एक गांव में से खबर आती है, पता चलता है कि वो तो सबको दिखाई देती है, अक्सर वो औरत दिखाई देती ही है, क्योंकि वो जो एक कोई पुरानी रही होगी, वो जब वो घास के लिए जा रही थी तो वहाँ पर उसका वो घास लेके आ रही थी तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय से वो वहीं पर ही घूमती रहती है। तो सबने कहा कि अच्छा हुआ कि जो तुमने उसको आवाज़ नहीं दी, अगर तुम उसको आवाज़ देते और वो पीछे देखती तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो दोस्तों, इस तरह की घटना गांव में आम हुआ करती थी। पहले ऐसा बहुत माहौल था। अब तो लोग दूर नहीं जाते हैं, अब तो लोग घर के आसपास ही से थोड़ा ले आते हैं, क्योंकि अब तो गांव में लोगों ने प्लान भी कर लिया है, और जो रह भी रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, उन्होंने ज़्यादा गाय भैंसें रखी नहीं हुई हैं तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।